सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग एक्सरसाइज 3.3 से क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। तो पहले क्वेश्चन को देखते हैं। क्या ना क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी बी अ पैरेललोग्राम इफ। तो सबसे पहले क्वेश्चन का मीनिंग समझते हैं। क्या ना क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, क्या ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटरल हो सकता है? बी अ पैरेललोग्राम, जो एक क्वाड्रिलेटरल है ए बी सी डी, वो क्या पैरेललोग्राम हो सकता है इन तीन कंडीशन के मुताबिक। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक क्वाड्रिलेटरल बना के शो कर लेते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर सबसे पहले एक क्वाड्रिलेटरल बनाया है। यहाँ पर छोटा सा एक, यहाँ पर मैंने एक क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ किया है। तो ये हमारा एक क्वाड्रिलेटरल है। तो हमसे क्या क्वेश्चन में पूछा गया है? कैन अ क्वाड्रिलेटरल बी अ पैरेललोग्राम इफ। तो हमारा इसमें पहला क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या है? इफ़ एंगल डी प्लस एंगल बी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर एक क्वाड्रिलेटरल मैं यहाँ पर ड्रॉ कर लेता हूँ इसी क्वेश्चन के सामने, जिससे कि आपको इजी हो जाएगा। यहाँ पर एक क्वाड्रिलेटरल है, ये छोटा सा। इसमें ये हमारा ए है, ये हमारा बी है, ये हमारा सी है और ये हमारा डी है। ऐसे ही क्वाड्रिलेटरल होता है। अब देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है, एंगल डी और एंगल बी का जो सम है वो 180 डिग्री होगा। तो यहाँ पर ये है हमारा एंगल डी और ये है हमारा एंगल बी। इन दोनों का सम क्या 180 डिग्री होगा? तो क्या ये पैरेललोग्राम हो सकता है या नहीं हो सकता है? तो हम इसका आंसर लिखेंगे, ये हो सकता है। मीन्स इसका आंसर क्या हो सकता है? कैन बी। अब यहाँ पर कैन बी से क्या मतलब है? हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। जैसे कि अगर मान लीजिए हम लोगों को पता है कि पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। तो अगर मान लीजिए ये डी है, ये डी को अगर अब सपोज हम लोग 90 डिग्री मान लेते, तो बी को भी 90 डिग्री होना पड़ेगा, तभी तो अपोजिट एंगल्स पैरेललोग्राम की इक्वल तभी तो होते हैं। तो तब हमारा 90 प्लस 90 मिलकर 180 डिग्री बनेगा, जो बिल्कुल राइट पैरेललोग्राम माना जाएगा। बट अगर यहाँ पर थोड़ा सा भी डिफरेंस आ जाता है, जैसे कि यहाँ पर है हमारा मान के चलिए हम लोग मान लेते हैं सबसे पहले 70, अगर ये मान के चल लीजिए हमारा है 70 डिग्री और ये दूसरा एंगल हमने ले लिया 110 डिग्री। तो क्या ये अपोजिट एंगल्स इक्वल हैं? नहीं है, बिकॉज बी जो है उसका एंगल मेज़र अलग है और डी जो है उसका भी एंगल मेज़र अलग है। इसलिए हम इसका आंसर लिख सकते हैं कैन बी बट नॉट कन्फर्म, या हम ये भी लिख सकते हैं कैन नॉट बट नॉट कन्फर्म, या बट नॉट नीड टू बी। तो यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है, तो अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है? तो जी यहाँ पर एक दूसरा क्वेश्चन है, ए बी इक्वल टू डी सी इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। मतलब क्या मतलब का कहा जा रहा है इसमें? ए बी जो है वो डी सी के बराबर है 8 सेंटीमीटर, ठीक है, और ए डी जो है वो 4 सेंटीमीटर, बी सी जो है 4.4 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले हम लोग एक क्वाड्रिलेटरल बना लेते हैं उसी जैसा, जैसे हमने पहला क्वेश्चन में बनाया था। जैसे कि मैंने यहाँ पर एक क्वाड्रिलेटरल बनाया है। आप मेज़र सही से बनाइएगा, जब आप एग्ज़ाम दे रहे हो। मैं तो आपको समझाने के लिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ, मतलब मेज़र मैंने इक्वल नहीं करे हैं। तो यहाँ पर हम लोग को क्या बोला गया है? ए बी इज इक्वल्स टू डी सी। तो पहले हम लोग यहाँ पर फिगर बना लेते हैं, ए बी और सी और डी। तो यहाँ पर हम लोग को क्या बोला गया है? ए बी जो है वो 8 सेंटीमीटर हमें दे दिया गया है पहले से, ठीक है, और डी सी भी हम लोग को 8 सेंटीमीटर दिया गया है। ये लिखा है ना ए बी इक्वल टू डी सी, मतलब दोनों जो हैं वो 8 सेंटीमीटर के हैं। ए डी ये साइड वाली ये हम लोग को दी है 4 सेंटीमीटर और बी सी जो है हमें 4.4 सेंटीमीटर दिया है। तो अब हम लोग को एक रूल पता है, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। मैंने आपको पिछली प्रॉपर्टी का एक वीडियो बनाया था, उसमें भी मैंने आपको बताया था कि जो अपोजिट साइड्स होती हैं पैरेललोग्राम की, वो जो होती हैं इक्वल होती हैं, पैरेललोग्राम इक्वल होती हैं। तो यहाँ पर क्या हम लोग को देख सकते हैं क्या ये अपोजिट साइड इक्वल हैं? तो सबसे पहले देखते हैं, ए बी के डी सी के बराबर है हमें दिख रहा है, लेकिन क्या ए डी और बी सी इक्वल है? आप सिंपल से नो कह सकते हैं, बिकॉज ए डी जो है 4 सेंटीमीटर है, बी सी जो है 4.4 सेंटीमीटर है। इस वजह से
ये जो है इसका आंसर हो जाएगा नो। तो इसमें क्वेश्चन लोगों से क्या पूछ रहा था, कैन क्वाड्रिलेटरल ABCD बी तो इसका सेकंड पार्ट का आंसर हो जाएगा सीधा सीधा नो। आपको कोई कुछ भी लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो थर्ड पार्ट क्या कहता है, एंगल ए इज इक्वल टू 70 डिग्री एंड एंगल सी इज इक्वल टू 65 डिग्री। तो ये कुछ मिलता जुलता है फर्स्ट से, तो पहले ये समझेंगे क्यों मिलता जुलता है। तो यहाँ पर वही हम लोग क्या काम करेंगे, सारे आपको फिगरों में यहाँ पर एक क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ कर लेना है, क्योंकि पिक्चर में ही दिया है, मतलब क्वेश्चन में ही दिया है कि कैन अ क्वाड्रिलेटरल। तो क्वाड्रिलेटरल को हमें बना के देखना है, उसके बना के बिना आप देख ही नहीं सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे कि मैंने एक क्वाड्रिलेटरल बनाया ABCD, यहाँ पर मैंने क्वाड्रिलेटरल बना लिया। अब हमसे क्या बोला गया, एंगल ए जो है वो 70 डिग्री है और एंगल सी जो है 65 डिग्री है। तो हमसे ये पूछा गया है क्या ये क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम होगा। तो अब आप इसमें क्या देख रहे हैं, यहाँ पर सबसे पहले हम लोगों को वही प्रॉपर्टी लगेगी, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो क्या आपको अपोजिट एंगल इस पैरेललोग्राम के दिख रहे हैं, ये 70 है, ये 65 है, मीन्स ये 70 ये 65, तो क्या इक्वल होंगे। यहाँ पर ये 70 होना चाहिए था और ये भी 70 होना चाहिए था, तब जाके ये पैरेललोग्राम होता। तो यहाँ आप साफ साफ देख सकते हैं अपोजिट एंगल जो है पैरेललोग्राम के इसके इक्वल नहीं है, ये 65 है 70, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा नो। क्योंकि हम जानते हैं अपोजिट एंगल जो होते हैं पैरेललोग्राम में वो इक्वल होते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।